भगवान परशुराम। हम्म, ये नाम सुनते ही मन में अक्सर एक ही तस्वीर आती है। हाथ में फरसाली एक क्रोधित योद्धा की। बिल्कुल। हम्म। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ क्रोध की है या ये छवि कुछ अधूरी है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। उनकी पूरी कहानी को अक्सर एक शब्द क्रोध में समेट दिया जाता है, लेकिन जब हम स्रोतों में झांकते हैं, जैसे श्री नाभादास जी की भक्तमाल या दूसरे पौराणिक वर्णन, तो एक बहुत ही गहरा और जटिल किरदार सामने आता है। आज हम इसी छवि के परे जाकर इन्हीं स्रोतों के आधार पर भगवान परशुराम के चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि उनके जन्म में ऐसा क्या रहस्य था जिसने उन्हें एक ब्राह्मण होते हुए भी इतना बड़ा योद्धा बना दिया। और हम उस अविश्वसनीय पितृभक्ति की भी बात करेंगे जिसने धर्म और भावना के बीच की शायद सबसे कठिन परीक्षा उनके सामने रखी। और हाँ, वो महाप्रतिशोध भी जिसने पृथ्वी का इतिहास ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत उनके जन्म से ही करते हैं। उन्हें विष्णु का आवेशावतार कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अवतार कई तरह के होते हैं। पूर्ण अवतार में भगवान अपनी सारी कलाओं के साथ जन्म लेते हैं, जैसे श्री राम या श्री कृष्ण। ओके। पर आवेश अवतार का मतलब है कि किसी व्यक्ति में भगवान की शक्ति का एक विशेष आवेश या कह सकते हैं एक फ्लो होता है किसी खास मकसद के लिए। अच्छा। परशुराम जी में भगवान विष्णु की जो संहारक शक्ति है उसका आवेश था, ताकि वो धरती से अत्याचारी राजाओं का भार कम कर सकें। और उनका जन्म हुआ था भृगु वंश में, महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ। लेकिन कहानी की जड़ें तो कहीं और हैं। उनकी दादी सत्यवती से जुड़ी हैं। बिल्कुल, यहीं से उनके चरित्र की पूरी नींव पड़ती है। सत्यवती जो थी खत्री राजा गाधी की बेटी, उनका विवाह हुआ ब्राह्मण महर्षि ऋचिक से। तो मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों संस्कार उनमें थे? हाँ, और यहीं पर वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सत्यवती और उनकी माँ दोनों ने एक ही समय पर महर्षि ऋचिक से पुत्र की कामना की। अच्छा, दोनों ने एक साथ? हाँ, और महर्षि ने योग शक्ति से 2 अलग-अलग खीर, जिसे चरु कहते हैं, वो तैयार की। एक अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, जिससे उन्हें एक ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता पुत्र मिलता, और दूसरी अपनी सास के लिए? दूसरी अपनी सास के लिए, जिससे उन्हें एक वीर प्रतापी क्षत्रिय राजा मिलता। लेकिन यहाँ एक अदला बदली हो गई। हाँ, माँ के कहने पर सत्यवती ने वो पात्र आपस में बदल लिए। उन्होंने योद्धा पुत्र वाला चरु खुद खा लिया और ब्रह्मवेत्ता पुत्र वाला अपनी माँ को दे दिया। इस एक अदला बदली ने 2 कुलों का भविष्य ही तय कर दिया। बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि क्षत्रिय रानी को मिला विश्वामित्र जैसा पुत्र, जो जन्म से राजा होकर भी अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि बने। और ऋषि पत्नी सत्यवती के कुल में, उनके कुल में पौत्र के रूप में परशुराम जैसा महान योद्धा पैदा हुआ। असल में महर्षि ऋचिक ने सत्यवती के कहने पर उस प्रभाव को एक पीढ़ी आगे बढ़ा दिया था। ओह, इसीलिए उनके बेटे जमदग्नि तो शांत ऋषि हुए। हाँ, पर पोते परशुराम में वो क्षत्रिय वाला तेज, वो योद्धा वाला गुण पूरी तरह से आ गया। तो उनके जन्म में ही एक योद्धा का बीज था, लेकिन एक ऋषि के घर में उस योद्धा का पहला इम्तिहान शस्त्रों से नहीं बल्कि भक्ति से हुआ, और वो भी एक ऐसे तरीके से जिसे आज समझना लगभग नामुमकिन है। आप उनकी पितृभक्ति वाले प्रसंग की बात कर रही हैं। ये उनके चरित्र का सबसे जटिल हिस्सा है। हुआ ये कि एक बार उनकी माँ रेणुका नदी पर जल लेने गई। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को देखा और बस एक पल के लिए उनका मन विचलित हो गया। बस एक पल के लिए, और उसका परिणाम इतना भयानक। हाँ, महर्षि जमदग्नि बहुत बड़े तपस्वी थे। जब रेणुका आश्रम लौटी तो उन्होंने अपनी योग दृष्टि से सब कुछ जान लिया। और वो बहुत क्रोधित हुए। उन्हें अपनी पत्नी के इस मानसिक भटकाव पर भयानक गुस्सा आया। उन्होंने इसे एक तपस्विनी के धर्म का पतन माना। और फिर उन्होंने वो आज्ञा दी जो उन्होंने एक एक करके अपने सभी बेटों को अपनी माँ का सिर काटने का आदेश दिया। लेकिन माँ के मुंह में कोई भी बेटा ऐसा नहीं कर पाया। सब खड़े रह गए। हाँ, सब पत्थर की तरह खड़े रह गए। फिर परशुराम जी की बारी आई, और उन्होंने बिना एक सवाल पूछे, बिना एक पल भी हिचकिचाए, अपने फरसे से अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। 1 मिनट, उन्होंने भाइयों का भी वध कर दिया? हाँ, जिन्होंने पिता की आज्ञा नहीं मानी थी, उन भाइयों का भी। ये सुनना ही बहुत कठोर लगता है। क्या स्रोतों में इसे सिर्फ एक आदर्श के तौर पर दिखाया गया है या इस पर कोई नैतिक सवाल भी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे आज के नैतिक पैमाने पर नहीं देख सकते। उस युग में पिता और गुरु का वचन ही सबसे बड़ा धर्म था।
परशुराम जी ने व्यक्तिगत भावना से ऊपर उठकर उस धर्म का पालन किया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद है। हाँ, असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, जो उनकी बुद्धिमानी को दिखाती है। उनके पिता इस आज्ञा पालन से बहुत खुश हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बिल्कुल। और अब देखिए परशुराम जी ने क्या मांगा। पहला वरदान, मेरी माँ और भाई फिर से जीवित हो जाएं। वाह। दूसरा वरदान, उन्हें इस घटना की याद तक ना रहे, ताकि उनके मन में कोई दुख या डर ना रहे। और तीसरा? तीसरा अपने लिए मांगा कि युद्ध में मुझे कोई हरा ना सके और मैं अमर रहूं। कमाल है, मतलब उन्होंने धर्म भी निभाया और अपने परिवार को भी बचा लिया। ये सिर्फ आज्ञा पालन नहीं था, ये तो बहुत गहरी सूझबूझ का काम था। यही उनके चरित्र की खासियत है। उन्होंने धर्म के पालन और परिवार के प्रेम के बीच एक अविश्वसनीय संतुलन साधा। पिता के क्रोध को शांत किया, उनकी आज्ञा का मान रखा और अपने परिवार को वापस भी पा लिया। जिस इंसान ने पिता के एक कहने पर अपनी भावनाओं को ऐसे काबू कर लिया, उसी के जीवन में क्रोध का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा कि उसने धरती का इतिहास बदल दिया। ये मोड़ आया सहस्त्रार्जुन की वजह से। कौन था ये? सहस्त्रार्जुन महेशमती का राजा था। उसने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या करके 1000 भुजाओं का वरदान पाया था। 1000 भुजाएं? हाँ, और शक्ति ने उसे बहुत अहंकारी और अत्याचारी बना दिया था। वो ऋषि मुनियों को भी परेशान करने लगा था। और एक दिन वो शिकार करता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंच गया। हाँ, और वहां उसने देवराज इंद्र की दी हुई कामधेनु गाय, जिसका नाम सुशीला था, उसको देखा। अच्छा। महर्षि जमदग्नि ने उस गाय की मदद से सहस्त्रार्जुन और उसकी पूरी सेना का ऐसा शाही स्वागत किया कि राजा हैरान रह गया। ये देखकर उसके मन में लालच आ गया। बिल्कुल। उसे लगा कि ऐसी चमत्कारी गाय एक गरीब ऋषि के पास नहीं, बल्कि राजा के महल में होनी चाहिए। उसने ऋषि से गाय मांगी और महर्षि ने मना कर दिया। जब महर्षि ने मना किया तो उसने जबरदस्ती गाय छीन ली। कुछ कथाओं में तो ये भी आता है कि उसने विरोध करने पर महर्षि जमदग्नि को मार भी डाला। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्हें ये सब पता चला, तब क्या हुआ? बस यहीं से उनके आवेशावतार का असली रूप दुनिया के सामने आया। उनका शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो अपना फरसा और धनुष लेकर अकेले ही माहिष्मती की ओर चल पड़े। अकेले। वहां भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम के उस ईश्वरीय आवेश के आगे सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं और उसकी विशाल सेना कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर दिया और आखिर में अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया। यहाँ पर तो परशुराम का क्रोध शांत हो जाना चाहिए था, बदला पूरा हो गया था। पर कहानियां खत्म नहीं हुई। सहस्त्रार्जुन का वध करने के बाद पिता जमदग्नि ने परशुराम से कहा कि एक ब्राह्मण होते हुए तुमने राजा की हत्या की है, इसलिए प्रायश्चित के लिए तीर्थ यात्रा पर जाओ। और वो चले गए। पिता की आज्ञा मानकर वो चले गए। और बस यही मौका देखकर सहस्त्रार्जुन के बेटों ने बदला लेने की सोची। उन्होंने आश्रम पर हमला कर दिया। हाँ, जब परशुराम नहीं थे तब वो सेना लेकर आए और समाधि में बैठे निहत्ते महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया। हे भगवान! जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपनी माँ रेणुका को बिलखते हुए देखा। कहा जाता है कि पिता के शव पर विलाप करते हुए माता रेणुका ने 21 बार अपनी छाती पीटी। 21 बार? ये सिर्फ पिता की मौत का बदला नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। आपने सही पकड़ा। ये उस अहंकार और अधर्म के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा थी, जिसका प्रतीक सहस्त्रार्जुन और उसके बेटे बन चुके थे। अपनी माँ के उसी विलाप को देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? कि वो इस धरती को ऐसे अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों से 21 बार खाली कर देंगे। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। घूम घूम कर अहंकारी राजाओं का संहार किया। लेकिन इस भयानक हिंसा के बाद जो हुआ वो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। बिल्कुल, यही उनके चरित्र का दूसरा छोर है। इस महाविजय के बाद जब पूरी पृथ्वी उनके अधिकार में थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। और उस यज्ञ में जीती हुई सारी धरती महर्षि कश्यप को दान कर दी। अपने लिए एक तिनका भी नहीं रखा। एक मिनट, जिस चीज के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, पूरी पृथ्वी जीती, अगले ही पल उसे बिना किसी मोह के दान कर दिया? हाँ, ये तो मतलब चरित्र के दो बिल्कुल अलग छोर हैं। चरम कर्म और चरम वैराग्य। यही तो परशुराम है। और जब महर्षि कश्यप ने कहा कि जब ये धरती दान में दे दी है तो आप तो मेरी भूमि पर नहीं रह सकते, तो उन्होंने कोई बहस नहीं की। तो वो कहाँ गए? वो समुद्र तट पर गए और अपने तपोबल से समुद्र को पीछे हटने के लिए कहा। समुद्र ने जो भूमि छोड़ी वही आज का कोंकण और केरल क्षेत्र कहलाता है।
और वही महेंद्र पर्वत पर वे तपस्या के लिए चले गए। इस घटना ने तो जैसे उनके अवतार का उद्देश्य ही पूरा कर दिया। लेकिन हर अवतार की लीला का एक समापन भी होता है। उनका ये आवेश कैसे शांत हुआ? उनका आवेश शांत हुआ श्री राम के सामने, जो विष्णु के पूर्ण अवतार थे। अच्छा। घटना है सीता स्वयंवर की। जब श्री राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा तो उसकी गर्जना सुनकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम का ध्यान टूटा और वो गुस्से में जनकपुर की सभा में आ पहुंचे। वो प्रसिद्ध संवाद जहां उन्होंने पूछा था, किसने मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ा? बिल्कुल, लक्ष्मण जी से उनका बहुत तीखा संवाद हुआ। लेकिन जब श्रीराम ने विनम्रता से बात की तो परशुराम ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपना विष्णु धनुष शारंग दिया और कहा, अगर तुम राम हो तो इस पर बाण चढ़ा कर दिखाओ। हाँ, और श्रीराम ने बहुत आसानी से उस पर बाण चढ़ा दिया। और उसी पल जैसे ही श्रीराम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, परशुराम का सारा भ्रम, सारा आवेश एक पल में शांत हो गया। वो समझ गए कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये स्वयं नारायण है। उनका आवेश अपने मूल स्रोत यानी पूर्ण अवतार में विलीन हो गया। तब उन्होंने श्री राम से क्या कहा? उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने कहा कि इस बाण को कहीं तो लक्ष्य देना होगा। तब परशुराम ने कहा, प्रभु, आप इस बाण से मेरे तप से कमाए हुए सभी पुण्य लोगों को भेद दीजिए। उन्होंने अपनी जीवन भर की तपस्या का फल श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। हाँ, और इसी के साथ पृथ्वी पर उनकी आवेशावतार लीला पूरी हो गई। लेकिन उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, वो तो चिरंजीवी हैं। बिल्कुल, वे सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या दी। और भविष्य में भी उनकी भूमिका है। हाँ, भविष्य में जब कल्कि अवतार होगा तब भी वही उनके गुरु बनेंगे। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, बस उनका रूप बदल गया है। तो परशुराम जी की कहानी सिर्फ गुस्से की नहीं है, ये पितृभक्ति, धर्म की स्थापना के लिए उठाए गए शस्त्र और अंत में परम त्याग की कहानी है। उनका क्रोध कभी भी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वो हमेशा अन्याय और अधर्म के खिलाफ था। वो एक ही किरदार में दो चरम सीमाओं को जीते हैं। एक तरफ 21 बार पृथ्वी को जीतने का महाकर्म, और दूसरी तरफ जीती हुई हर चीज को एक पल में दान कर देने का महावैराग्य। ये वाकई सोचने वाली बात है। परशुराम के जीवन में हमें अत्यधिक हिंसा और उसके फौरन बाद सब कुछ त्याग देने वाला परम वैराग्य दोनों एक साथ दिखते हैं। शक्ति का इस्तेमाल और फिर उससे पूरी तरह अनासक्त हो जाने का ये चक्र हमें आज के समय में सत्ता और जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।